तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लेडी सीधे ली चेन के पास आके इसके ऊपर अपने खंजर को तनते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, क्या तुम नहीं जानते कि थंडर किंग चारों तरफ तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। जिस पर ली चेन कहता है कि सीनियर मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बस यहाँ पे कुछ जरूरी चीजों की ट्रेडिंग करने के लिए आया था। तब ये लेडी कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे रुओ से मिलने नहीं आए थे। और फिर ये लेडी ली चेन को छोड़ते हुए कहती है कि रुओ मेरी छोटी सिस्टर की तरह है, इसीलिए मैं बस ये देखना चाहती थी कि आखिर उसकी चॉइस कैसी है। और सच में मैं तुम्हें देख के काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि रुओ की चॉइस इतनी बुरी है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें इतना वार्न करना चाहती हूँ कि उसे कभी भी हर्ट करने की कोशिश मत करना। और ये कहकर ये लेडी यहाँ से चली जाती है। तब ली चेन अपने मन में कहता है कि क्या ये सीनियर सिस्टर यू है जो कि इस प्लेस में मौजूद टॉप 10 जनरल में से एक है। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ली चेन इस फॉरेस्ट के रास्ते से कहीं पे जा रहा था। और अब ली चेन एक पेड़ के पास रुक के ब्लड एल्डर से पूछता है कि क्या हम लोग बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तब ब्लड एल्डर पीछे की ओर देखते हुए कहते हैं कि ली चेन केयरफुल हो जा, पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। जिस पर ली चेन कहता है कि ब्लड एल्डर थोड़ा जोर से बोलिए, क्योंकि आपने अभी जो बोला वो मुझे जरा भी सुनाई नहीं दिया। तब ब्लड एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे पीछे असेसियन है। जिस पर तभी ब्लड एल्डर की इतना कहते ही एक खंजर बहुत ही तेजी से आके ली चेन के बिल्कुल साइड से होता हुआ पेड़ पे जाके लग जाता है। जिसे देखकर ली चेन बहुत ही फनी स्टाइल में कहता है कि ओ माय गॉड, मैं तो बाल बाल बच गया। तब ब्लड एल्डर कहते हैं कि देखो उस खंजर में कोई लेटर है। जिस पर ली चेन खंजर को पेड़ से निकालता है और इस खंजर के साथ आए हुए लेटर को देखने लगता है, जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हारे आसपास काफी ज्यादा खतरे हैं, इसीलिए कुछ भी करने से पहले अच्छे से सोच लेना। तब इस लेटर को पढ़ के नियो कहता है कि आखिर वो कौन है जो पिछली बार की तरह ही मुझे खतरों के आने से पहले अलर्ट कर रहा है। और फिर ली चेन थोड़ा ब्लश करते हुए कहता है कि क्या ये रुओ का काम है। जिस पर ब्लड एल्डर कहता है कि वो भला इस तरह से तुम्हारी हेल्प क्यों करेगी, अगर उससे तुम्हारी हेल्प ही करनी थी तो वो तुम्हारे साथ भी आ सकती थी, इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोई और है। जिस पर तभी ब्लड एल्डर किसी चीज को सुनते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से कोई आ रहा है, इसीलिए जल्दी से तुम्हें अच्छी तरह से छिपना होगा। तब ली चेन कहता है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं इन पेड़ों के बीच में ऐसे छिपूंगा कि कोई मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। और अब थोड़ी देर के बाद इस फॉरेस्ट में कुछ और लोग भी आ जाते हैं, जिसमें से ये लड़का कहता है कि आखिर वो वेस्ट गया कहाँ, क्योंकि मैंने तो उसके स्पिरिचुअल पावर्स को यहीं पे फील किया था, इसका मतलब वो जरूर हमें देख के छुप गया है। तब इन लोगों को देख के ली चेन कहता है कि मेरे ख्याल से ये लोग मुझे ही ढूंढने आए हैं। जिस पर ब्लड एल्डर कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि इस लड़के की पावर बिल्कुल तुम्हारे लेवल की है, इसीलिए उस लड़के को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश मत करना। और अब तभी एक बर्ड ब्लड एल्डर के सिर पे कुछ ये कर देता है, जिसे फील करते हुए ब्लड एल्डर कहता है कि ली चेन जरा देखो तो मेरे सिर पे क्या है, मुझे अचानक से गर्म और ठंडा दोनों फील हो रहा है। तब ली चेन ब्लड एल्डर की ओर देख के बहुत ही जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि आपके सिर पे टट्टी किसने कर दी। जिस पर तभी ली चेन की हंसने की आवाज सुन के ये लोग अब ली चेन के पास आ जाते हैं और आते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम यहाँ पे छिपे थे। तब ली चेन इस लड़के से कहता है कि ब्रदर क्या आपको मुझसे कोई काम है। जिस पर तभी ये लड़का ली चेन के एकदम पास आके उसे अब आंखें दिखाते हुए घूरने लगता है। तब ली चेन कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या चाहिए, इसीलिए अगर आप लोग सारी चीजें क्लियर कर दे तो फिर ये बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जिस पर तभी ली चेन कहना कहते कहते यहाँ पे चारों तरफ एक बहुत ही खतरनाक बदबू फैलने लगती है, जिसके स्मेल से ये लोग उल्टियां करते हुए कहते हैं कि कल रात को बासी राजमा किसने खाया था। तब ली चेन कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा। जिस पर ब्लड एल्डर भी कहता है कि हाँ मुझे भी नहीं पता कि स्मेल कहाँ से आ रही है। और अब ये लड़का ली चेन के पास से हटके सीधे एक पेड़ पे आके बैठ जाता है। तब ली चेन कहता है कि हाँ जो हुआ तो हुआ, कि आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आखिर आप लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हैं। जिस पर ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने आया हूँ, क्योंकि इस काम के बदले में थंडर किंग मुझे बहुत ही बड़ा रिवॉर्ड देंगे, इसीलिए बताओ क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। तब ली चेन कहता है कि मेरी आखिरी इच्छा की बात तो तुम छोड़ ही दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अपने मिशन को कंप्लीट कर पाओगे। जिस पर ये लड़का कहता है कि बच्चे क्या तुम नहीं जानते कि लोग मुझे प्यार से जनरल यन कहते हैं, और मैंने तुमसे भी पावरफुल लोगों को मौत की घाट उतारा है, इसीलिए अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो जल्दी से मुझे बता दो, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आज तो मैं यहाँ से तुम्हें मार के ही जाऊंगा। तब ली चेन कहता है ठीक है, अगर आपको अपने ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं अपने आखिरी इच्छा के रूप में बस एक मूव को यूज करना चाहता हूँ, अगर आप लोग उस मूव से बच गए तो फिर आप लोग जो भी बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ये लड़का हंसते हुए कहता है कि क्या तुम जनरल यन को चैलेंज करोगे, ठीक है चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ अपने सबसे पावरफुल मूव का यूज करो, यदि उससे मैं जरा सा भी हट हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब ली चेन सीधे अपनी क्यूआई का यूज करते हुए अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है और उससे इस लड़के के सारे पावर्स को खींचने लगता है, जिसे देखकर ये लड़का बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए कहता है कि ये तो कोई एंशिएंट पावर है। और इतना कहते कहते इस लड़के का खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। तब ये देखते ही इसके साथ आए हुए लड़के बहुत ही तेजी से यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर अब ली चेन अपने फर्नेस की ओर देखते हुए कहता है कि वाकई में इस लड़के के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्यूआई था। तब ब्लड एल्डर कहता है कि जरा अपने फर्नेस को ध्यान से देखो, उस लड़के की पावर इन यामा सूत्रों की वजह से जनरेट हो रही थी, इसलिए तुम भी जितना जल्दी हो सके इन सूत्रों को प्रैक्टिस कर लेना ताकि तुम और भी जल्दी ब्रेक थ्रू कर पाओ। जिस पर ली चेन कहता है कि लेकिन ये सूत्र तो स्पेशली डीमंस के लिए है। तब ब्लड एल्डर कहता है कि ठीक है पहले इसे अपने पास रखो और इसका आगे क्या करना है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। जिस पर ली चेन इन सूत्रों
सोलो को अपने पास रखते हुए ये सेल्डर कहता है। जिसके बाद लीशन फिर से अपनी जर्नी में आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर अब वो एक केव के पास पहुंच के उससे थोड़ी ही दूरी पे रुक जाता है और फिर सामने खड़े लोगों को देखते हुए एक पेड़ पे छिप जाता है और फिर यहीं से लोगों को देखते हुए कहता है कि क्या ये लोग भी यहाँ पे उसी जेट फ्लावर को लेने के लिए आए हैं। तब इधर ये लेडी जिसका नाम यून है, ये थंडर किंग के गार्ड से कह रही थी कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम दोनों को मार के भी अंदर जा सकती हूँ। जिस पर ये गार्ड कहता है कि वो अच्छा हम लोग तो डर गए। तब यून सीधे अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहती है कि ये प्लेस थंडर किंग की प्रॉपर्टी नहीं है, उसने जबरन यहाँ पे कब्जा किया था। जिस पर ये गार्ड कहता है कि मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज यहाँ से चली जाए वरना हमें उकसाने वालों का क्या हाल होता है ये आप बहुत ही अच्छे से जानती है। और अब इधर लीशन ये सब देख के ब्लड एल्डर से पूछता है कि क्या आपको उस केव में कोई एनर्जी फील हो रही है। जिस पर ब्लड एल्डर कहते हैं कि वो केव बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, मैं तब से उस केव में कुछ फील करने का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी पता नहीं चला। और तभी ब्लड एल्डर किसी पावरफुल ऑरा को फील करते हुए कहते हैं कि लीशन जल्दी से छिप जाओ, कोई पावरफुल पर्सन हमारी तरफ ही आ रहा है। तब इतना सुनते लीशन फिर से झाड़ियों के पीछे छिप जाता है। जिस पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वही सीनियर डिसाइपल आता है जिसे लीशन ने कुछ टेक्निक्स को सिखाया था। तब इसे देखते हुए लीशन कहता है कि हद है, हर कोई जेड फ्लावर के पीछे पड़ा है। और अब यूं सीधे इस लड़के के पास आते हुए कहते हैं कि ब्रदर देखिए ना वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। जिस पर अब ये सीनियर डिसाइपल तुरंत अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता है कि आखिरी मौका दे रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ वरना तुम दोनों को मुझसे बचाने के लिए खुद थंडर किंग को यहाँ पे आना पड़ेगा। तब यहाँ पे एक और लड़की आती हुई कहती है कि तुम लोग कितने पछकाने हो, क्या तुम लोग हमेशा किसी चीज को पाने के लिए इतना ज्यादा ड्रामा करते हो। जिस पर यून इस लड़की को देखते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम भी आ ही गई। तब ये लड़की कहती है कि वाह सिस्टर यून को मैं याद हूँ। जिस पर यून एक पत्थर उठा के इसकी ओर फेंकते हुए कहती है कि तुम जैसी डेविल को भला कौन ही भूल सकता है। तब ये लड़की यून के पत्थर से बचते हुए कहती है कि सिस्टर मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम्हारी चॉइस कितनी ज्यादा घटिया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस तरह की चीप हरकतें क्यों कर रही हो। जिस पर इधर लीशन इन लोगों का तमाशा देख के बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। तब ये लड़की लीशन के पेड़ पे किक मारते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम कुछ ज्यादा ही मजे ले रहे हो, इसलिए अब छुपना बंद करो, चुपचाप सामने आओ। जिस पर लीशन झाड़ियों के अंदर से ही कहता है कि आखिर उसने मुझे देखा कैसे। और फिर लीशन बाहर आते हुए कहता है कि हेलो एवरीवन, मैं भी अभी यहाँ पे पहुंचा हूँ। तब लीशन को देखते ये सीनियर डिसाइपल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अब अचानक से ये लड़की सीधे लीशन के पास आ जाती है, जिसे देखते ही लीशन भी एकदम से पीछे हट जाता है। तब ये लड़की इस ट्री को अपने हाथों से क्रश करती हुई कहती है कि सॉरी लेकिन मुझे भी तुम्हें मारने का ऑर्डर मिला है, इसलिए तुम अब यहाँ से बच के नहीं जा सकते। जिस पर लीशन कहता है कि अच्छा तो तुम भी एक किलर हो। तब ये लड़की कहती है कि बिल्कुल सही, मैं यहाँ पे तुम्हें किसी भी हालत में मारने आई हूँ ताकि मेरे बॉस मुझसे खुश हो जाए। और फिर ये लड़की अपनी क्यूआई को अपेयर करते हुए कहती है कि चलो अब खेल को शुरू करते हैं। जिस पर लीशन इसके पावर्स को देखते हुए कहता है कि ब्लड एल्डर बताइए मैं क्या करूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक कभी भी किसी लेडी के ऊपर हाथ नहीं उठाया है। तब ब्लड एल्डर कहता है कि सारी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहले अपने नाक को कवर करो, क्योंकि इस लड़की का ये क्यूआई बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाके सारे मेरिडियंस और वीन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर ये लड़की अब सीधे अपने मुंह से लीशन के ऊपर अटैक कर देती है। तब ये सीनियर डिसाइपल तुरंत ही ब्रदर लीशन कहते हुए एक अम्ब्रेला को फेंकता है, जिस पर लीशन तुरंत इस अम्ब्रेला को यूज करते हुए इस अटैक को रोक लेता है, लेकिन ये अम्ब्रेला पहली बार में ही खत्म हो जाता है। तब ये लड़की कहती है कि तुम काफी ज्यादा फनी हो, मगर अब मैं इस खेल को खत्म करना चाहती हूँ। और इतना कह के ये लड़की फिर से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगती है, जिस पर लीशन भी अब अपने क्यूआई का यूज करते हुए फिर से अपने फर्नेस को बाहर निकाल लेता है, जो इस लड़की के सारे क्यूआई को अपने अंदर खींचने लगता है। तब ये देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। जिस पर अब लीशन कहता है कि मोहतरमा क्या आप अपनी ही पावर्स को टेस्ट करना चाहेंगे। और इतना कहकर लीशन अपने फर्नेस में इकट्ठा हुए पावर्स को इस लड़की के ऊपर ही गिरा देता है, जिसकी वजह से ये लड़की तुरंत ही बेहोश होकर गिर जाती है। इसके साथ ही इस पावर की वजह से यहाँ पे मौजूद सारे लोग भी बेहोश हो जाते हैं। तब ब्लड एल्डर कहता है कि चलो अब जल्दी से इन सबको लूट लो। जिस पर लीशन कहता है कि नहीं, हम लोग पहले इस केव के अंदर जाके वहाँ पे मौजूद सारे जेड फ्लावर्स को इकट्ठा करेंगे, उसके बाद टाइम बचा तो इन सबको भी लूट लेंगे। और ये कहकर लीशन और ब्लड एल्डर इस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एंटर होते ही ब्लड एल्डर कहता है कि ये जगह कितनी डरावनी है। और फिर वो लीशन के हाथ की ओर देखते हुए कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में क्या हो रहा है। तब जैसे ही लीशन अपने हाथ की ओर देखता है तो उसमें अपने आप ही डिवाइन मिरर अपेयर हो जाता है, जिसमें मैजिक लैंड लिखा हुआ था। तब ये देखकर लीशन कहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। जिस पर ब्लड एल्डर बहुत ही फनी तरीके से डरते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये जगह मुझे थोड़ी ट्रिकी लग रही है। जिस पर लीशन अब अपने आई ऑफ प्रोफाउंड वाली टेक्निक का यूज करता है। तब ब्लड एल्डर कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ दिखा। जिस पर लीशन कहता है कि हाँ। तब ब्लड एल्डर लीशन के पीछे छिपते हुए कहते हैं कि क्या दिखा। जिस पर लीशन सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या वो बैट्स है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।